नमस्कार दर्शकों। सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज धर्म कर्म के हमारे इस कार्यक्रम में गरुड़ पुराण से हम जानेंगे आखिर मरने के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर कार्यक्रम शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि ये जानकारी पुराणों और ज्योतिषियों द्वारा दी गई है अथवा हम ऐसे किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे कर्मों को करने वाले मनुष्यों की आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाती है। तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़ा मकोड़ा योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी, ये केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है या फिर आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो इससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। अथवा शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियमानुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। हालांकि कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती है। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम देते हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें कि सिटी तहल का धर्म कर्म पेज ऐसी किसी भी तरह की मान्यता या जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। और ऐसे ही तमाम धर्म कर्म की जानकारी के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ जाइए।